हम पूरा कटाबाग सूर्यनगर कॉलोनी है जी, शुगर मिल के सामने जी। तो जी उस बंदे ने क्या किया जी, उसके पास पता नहीं 2015 से कैसे फ़र्द उसके हाथ लगी है जी, मेरी ज़मीन की फ़र्द उसके हाथ लगी जी। उसने उस फ़र्द का फ़ायदा उठाकर जी, अपने डॉक्यूमेंट लगाकर जी, उसने अलग अलग न्यायालय में अलग अलग जिलों में जी जमानतें दे दिया जी क्रिमिनलों की जी। कहीं 2 लाख की है जी, कहीं 3 लाख की है जी, कहीं 1 लाख की है जी, कहीं 70,000 की है, कहीं 20,000 की है जी। आपकी ज़मीन के कागज़ उसके पास कैसे आए हैं? वो तो जी वो ही बताएगा उसके पास कैसे आए जी। ज़मीन की फ़र्द उसके पास कैसे लगी, कैसे उसके हाथ लगी है, वो गिरोह है, उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो तो जी वो मौके पर मिलेगा या उसको प्रशासन उठाएगा। आपने वो कोई ज़मानत नहीं ली? मैंने आज तक, जब से मैंने वो आज संभाला है जी, और आज की डेट तक मैंने किसी की 1 रुपये तक की भी ज़मानत नहीं दी। नहीं दी है। एसपी से मिले, क्या कहा? एसपी ने हमारी सुनी तो जी हमारी तरफ से तो बात यही हुई है जी, भाई 3 दिन का टाइम ओनली दो, तो 3 दिन के अंदर ये सारा दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। भाई कौन असली कौन नकली, भाई कौन बंदा ये ऐसे फर्जी जमानते, भाई अब आपके साथ फ्रॉड क्या, ये तो कोर्ट के साथ भी फ्रॉड कर रहा है बंदा। करमवीर जी कितने टाइम से वो फ्रॉड कर रहा है इस तरह का? वो कम से कम जी 7 साल से फ्रॉड कर रहा है जी। 7 साल से? हाँ जी। मान साहब क्या कहना चाहेंगे? 7 साल से फ्रॉड हो रहा है और काफ़ी परेशान है। आज आप लोग भी इनकी मदद के लिए पहुंचे हैं इनके साथ। हाँ बिल्कुल, ये सारा मामला आपको बताया ही इन्होंने कि कोई यहाँ रामपुरा कटा बाग का कोई इसी का नाम राशि बंदा है, बाप का नाम भी वही है बल्दित उसकी, और उसने कहीं से, और कहीं से नहीं, आप किसी की भी ज़मीन का रिकॉर्ड ले सकते हो। आप तहसील में जाओगे, खेवेटर नंबर बताओगे, कंप्यूटर वाला आपको पूरे गांव की, पूरे करनाल शहर की आपको फर्द दे देगा ऑनलाइन। गलत है लेकिन वो। और इसके लिए तो हमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये जो मतलब जो डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है, डाटा चोरी कहते हैं इसको, कोई भी आपका डाटा चोरी कर मिसयूज कर सकता है। ये पहला उदाहरण आया। अब दिल्ली में भी हमने एक मीटिंग करी है 2 दिन, उसमें भी यही इशू था। उसका ये एक जीता जागता उदाहरण बन गया है कि इसका ज़मीन का डाटा चोरी किया, और उसके डाटा चोरी करने के बाद कई अदालतों में उसने कई जिलों में जा करके जमानतें दी। और ये भी सामने आया कि नेपाल के लोगों तक किस लेवल के लोग होंगे, क्या उन्होंने क्राइम किया होगा, वो उन लोगों की ज़मानतें दी, और वो सारे लोग जिनकी ज़मानत उस नकली आदमी ने दी वो सारे फरार हैं। तो फिर रिकॉर्ड इसका था, एड्रेस इसका था, इसके पास नोटिस आए, इसकी ज़मीन वो माननीय अदालत ने, जो संबंधित अदालत थी, उसने कुर्की के आदेश भेजे, भाई ऐसे आदमी की ज़मीन कुर्क करो, जो उसका जिनकी ज़मानत थी वो पेश नहीं हो रहे हैं। तो तब इसको जाकर के पता चला, 3 अदालतों में ने जाकर अपनी सच्चाई बताई, उन जजेज ने इसको माफ़ कर दिया। कुल मामले कितने हैं वैसे? 4 मामले अभी सामने आए। ये नहीं पता उसने और कहाँ-कहाँ दे रखी होगी, बाद में उसका खुलासा होगा जब इस पर नोटिस आएँगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ उसने अदालत को भी इतना बड़ा धोखा दिया, फ्रॉड किया अदालत के साथ भी, और पता नहीं कैसे लोग होंगे जिनकी उसने ज़मानतें दी हैं, वो देश से जुड़े मामले में हो सकता है, कैसी हुई है तो जाँच में आएगा सामने। लेकिन अदालत को भी धोखा देना, प्रशासन को भी धोखा देना, और एक आम शहरी को, शरीफ आदमी को भी मतलब धोखा दिया इतनी बड़ी जालसाजी की। मैं इस केस में प्राइमरी दृष्टि से समझता हूँ कि ये काम उस अकेले आदमी का नहीं है। उसमें कई लोग और मिलेंगे कि उसमें गवाह होता है, एफिडेविट होता है, उसमें जमानत भरी जाती है, उसमें एक आइडेंटिफाई करता है, यानी शिनाख्त करता है जमानती की, और उसमें कई कानूनी लोग भी होते हैं। तो इस तरह का अब जांच होगी। माननीय एसपी साहब से हम गंगाराम जी से मिले हैं, हमारा डेपुटेशन भारतीय किसान यूनियन का, उन्होंने 3 दिन का टाइम इंक्वायरी का फिक्स कर दिया है। मांगा है। नहीं, उन्होंने दिया आपको? 3 दिन में इंक्वायरी करने का आदेश दे दिए उन्होंने, सीआईओ को उन्होंने जांच भेज दी है, और 3 दिन में जो जांच सामने आएगी, और उसके बाद फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का एसपी साहब ने हमें कहा किया। तो हाँ। देखिए और भी लोग हैं, कुछ एक बार जान लेते हैं पूरा क्या तो मैटर देख है। सकते हैं तस्वीरों के बड़ी घोटाले की मामला सामने आ रहा है, तो क्या कुछ मामला है, लोगों से जानेंगे। बताया रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम का मिसयूज होया, ये बहुत मोटा फ्रॉड है। और पता नहीं क्या पता कोई और भी, क्योंकि ये जो बंदा, इसके बारे में जानकारी जो मिली है, ये पहले जिला पानीपत का गांव पड़ता है कई, वहाँ का रहने वाला है, वहाँ रहा, वहाँ पता नहीं कितने घपले कितने फ्रॉड किए होंगे। अब ये कुछ साल से यहाँ रह रहा है, जो जानकारी मिली है इसके बारे में, ये बहुत मोटा फ्रॉड है, और ये पूरा गैंग है। और तकरीबन जो सरकार ने स्कीम चलाई है कि सारा कुछ कर दो ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, ये सारा ऑनलाइन की देन है। जमीन मेरी, फर्द आप ले रहे, ये कैसे, क्या मामला है भाई? ये मतलब लग रहा है ऑनलाइन कहीं ना कहीं ये नुकसान भी ये है। नुकसान भी है, ये नुकसान भी है। इसके बारे में सरकार ने कुछ ना कुछ और दूसरा कानून को बनाना चाहिए, ताकि मेरी जमीन की फर्द मुझे ही मिले, दूसरा कोई और न कैसे ले ले।
उसको नहीं मिलनी चाहिए। आश्वासन क्या दिया है आपको एसपी साहब ने कहा भी 3 दिन के अंदर इसकी इंक्वायरी कंप्लीट करके आपको रिपोर्ट सौंप देंगे और उसके खिलाफ केस होगा। 3 दिन के अंदर। वीडियो देखने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। मैं अमन वर्मा, आज करनाल से, धन्यवाद।